हनुमान जी को एक ही नशा है। क्या नशा है? हनुमान जी को एक नशा है कि मुझे तो केवल राम का नाम लेना है और राम कथा मृत पीना है, बस यही नशा है। राम कथा मृत पीना है और राम का नाम वाणी से लेना है। ये राम कथा मृत पेयम पेयम श्रवण फुट के राम नामाभिरामम, बोले पियो पियो पियो, क्या राम नामामृत पियो। आप सब पी रहे हो, ज्ञानामृत पी रहे हो, कथामृत पी रहे हो, राम नामामृत पी रहे हो। बोलो यही है पीने के लिए। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हनुमान जी महाराज भी क्या पीते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र जो है क्या पी रहे हैं? बोलो राम कथामृत पी रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये मेरे काम की मुद्री है। क्या? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर। अच्छा, उस मुद्री को हनुमान जी ने उंगली में धारण नहीं किया, फिर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि। अच्छा बोलो, मुद्री समझा होता तो उंगली में धारण करते, लेकिन मुद्री कोई मुख में रखता है? जल्दी बोलो। मुद्री तो कोई मुख में नहीं रखता है, चाहे जितनी सुंदर मुद्री क्यों ना हो, लेकिन मुख में कोई मुद्री नहीं रखेगा। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, और जलद लांग गए अचरज नाहि। इसका मतलब मुख में रखा तो वो मुद्री नहीं थी, फिर मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हमारे हाथ में तो प्रभु राम की सेवा है, मैं उनकी सेवा करूंगा, लेकिन अपने बल से नहीं करूंगा, मेरा कोई बल नहीं है। फिर ये तो राम का बल है। तो मुद्री क्या कर रही है? बोले मुद्री जब से मैंने मुख में धारण की, ये मुद्री लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो राम का नाम है। राम का नाम जो है समुद्र पार करा रहा है। बोलो भाई, राम राम जब मरने वाले से क्या कहा जाता है? राम राम कहो, राम राम कहो। क्यों? भव से पार हो जाओगे। मरने वाले से क्या कहा जाता है? राम राम कहो, राम राम कहो, भव से पार हो जाओगे। हनुमान जी समुद्र पार कर गए। तुम लोग राम राम कहोगे तो भव से पार हो जाओगे, इसलिए राम राम जरूर कहा करो। अभ्यास शुरू से ही डालो ना राम राम कहने का, तो मरते समय भी राम राम निकलेगा। और यदि अभ्यास नहीं होगा तो मोहल्ला वाले खूब कहें, अरे मर राम राम कह के मरो, राम राम कह के, राम राम निकलेगा ही नहीं। राम राम कहाँ निकलेगा? लोग भले ही कहें कि राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। दो ही बातें आती हैं, हाथ से दान कर दो और मुख से राम राम कहो, मुक्ति मिल जाएगी। अभ्यास नहीं होगा दान करने का तो मरते समय दान नहीं कर पाओगे। राम राम लेने का अभ्यास नहीं होगा तो मरते समय राम राम नहीं कह पाओगे। इसलिए दान करने का अभ्यास डालो, हमेशा दान करो।
हमेशा राम का नाम लो मुख से, अभ्यास करो। मरते समय राम का नाम भी निकलेगा और मृत्यु के पहले अपने हाथ से दान भी करोगे, लेकिन शुरू से ही दान करने का अभ्यास होना चाहिए। एक व्यक्ति तो बोला मरते समय दान करेंगे। लोगों ने कहा मरते समय करो, लेकिन जिंदा में भी कर लो ना, मरते समय नहीं कर पाए तो बोले नहीं 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 करूंगा करूंगा करूंगा। मरते समय लोगों ने कहा दान कर लो, गौ दान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, अन्न दान कर लो। उसने कहा प्राण दान तो कर रहे हैं, इससे बड़ा दान और क्या होगा? बोलो भाई, मर रहा है लेकिन कह रहा प्राण दान कर रहे हैं, ये दान होता है कहीं? इसको प्राण दान कहते हैं क्या? बोलो भाई, ये तो मृत्यु आएगी आएगी, सभी को मरना पड़ेगा। कहता प्राणदान तो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुक्त हस्त से दान करो, होश हवास में करो, हर वाणी से भगवान का नाम लो। कोई सामने मिले राम राम जरूर करो। पहले थी परंपरा भैया राम राम, अब परंपरा कम होती जा रही है। राम राम इसलिए कहा जाता था कि ज्यादा से ज्यादा राम 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 वाणी से निकले, इसलिए राम राम की परंपरा थी। अब तो काम 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 चिल्लाते फिर रहे, ये काम कहाँ जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले काम से। जब पूछो तब काम से जाते जाते काम ही से चले जाते हैं लोग। क्यों भाई चले जाते? राम के से कोई जा ही नहीं रहा है। अरे राम राम कहो, मरते हो पीछे चलने वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पीछे चलने वाले कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन जो लेटा हुआ है अकड़ा मकड़ा वो तो नहीं कुछ कह पा रहा। वो भी कहता है क्या? नहीं कहता है ना, वो तो अकड़ा मकड़ा लेटा हुआ है। एक बात आपको और बताएं, जो अकड़े मकड़े हैं वही राम राम नहीं कहते, सरल सीधे तो राम राम कहते हैं, लेकिन जिनमें अकड़ मकड़ ज्यादा है वही राम राम। मुर्दा राम राम नहीं कहता, कहता है क्या? अकड़ा मकड़ा। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा रोजगार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। ये कोई नहीं पूछता है कि भगवान से कितना प्यार करते हो। रोजगार व्यापार व्यवहार की बात सब करते हैं। नहीं नहीं, एक दूसरे से मिलो, राम राम कहो। बोलो भाई क्या कहना है? राम राम कहना है। बस यही तो प्रभु से प्यार करना हुआ। क्यों भाई, हमने अगर राम राम कह दिया तो प्रभु से प्यार हो गया कि नहीं हो गया? हमारा है आदान प्रदान हो गया, भगवान के नाम से आदान प्रदान हुआ, यही तो प्रभु से प्यार है। इसलिए हम लोग राम नाम पर विश्वास रखें, वाणी से भगवान का नाम, हाथों से दान करें, नेत्रों से भगवान का दर्शन करें। ये पैर अच्छी जगह पर चल के जाएं, मठ मंदिर तीर्थ या जहाँ पर अच्छे संत बैठे हों वहाँ जाएं, सत्संग जहाँ चल रहा हो वहाँ जावें। हम अपना पवित्र कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे ये पैर हैं, वहाँ चल के जाएं, क्योंकि शुद्ध सात्विक कार्य ही परमात्मा का कार्य माना जाता है। आप लोग तो इतना पवित्र कार्य करते हो, किसान हो किसान, याद रखना किसान की मेहनत इतनी परम पवित्र मेहनत होती है कि खेत में किसान गया तो उसे केवल फसल ही नहीं मिलती है, उस खेत से उसे भगवती सीता का भी दर्शन होता है। सीता मिलती हैं तो खेत से ही तो मिलती हैं, महलों में नहीं मिलती हैं सीता। सीता कहाँ मिलती हैं? बोलो, खेत में मिलती हैं। राम किसी महल में नहीं मिलते हैं, राम यज्ञ में मिलते हैं। प्रगटे अग्नि चरू कर लीने, राम यज्ञ में मिले हैं और सीता खेत में मिली हैं। बोलो, सीता खेत में। हमारी दो ही संस्कृतियां हैं भारत में, ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति, राम यज्ञ से मिले हमें, इसलिए ये ऋषि संस्कृति है। सीता हमें खेत से मिली है, ये कृषि संस्कृति है। इसलिए सीता राम के अलावा इस दुनिया में और क्या है? बोलो। इसलिए आपका जो कार्य है खेत खलियान वाला, ये परम पवित्र कार्य है।
बोलो है कि नहीं? ईमानदारी से कर रहे हो, निष्ठा पूर्वक कर रहे हो, तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि अब मुझे सीता माता मिल जाएंगी, क्योंकि मुद्री से नहीं राम नाम से मिलेंगी। किससे मिलेंगी? राम नाम से। राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव है, 4 बजे तक कथा कह दूंगा बस, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर आरती भंडारा, आज भंडारे की व्यवस्था है और सभी को प्रसाद पाके जाना है। बहुत बड़ी व्यवस्था तिलक राम जी ने की है और ये आयोजन उनका बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ हुआ है। भाइयों में कितना प्रेम है, बहुत अच्छा प्रेम है। 2 भाई हो ना, माँ बैठी है कथा सुन रही है, माँ की इच्छा से ही कथा हुई है। बार बार कह रही थी कि हमको कथा सुननी है, कथा सुननी, और पता नहीं मेरी कथा के लिए बहुत ज्यादा इच्छा थी कि स्वामी जी ही आवे कथा कहने के लिए। तो धन्य है वो माँ जिसने कहा है कि मुझे प्रभु राम की कथा सुननी है। धन्य है वो माँ जिसने कहा मुझे संत की वाणी से कथा सुननी है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि धन्य है वो संतान जिसने अपनी माँ की इच्छा की पूर्ति की है। इसलिए आपका परिवार बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद का पात्र है और पूरे क्षेत्र ने कथा सुनी। बोलो सुनी कि नहीं? देखो पूरा क्षेत्र उमड़, लेकिन हम सबको मुद्री दिखाई दे रही है। अब मुद्री है कहाँ? मुख में है। एक सज्जन कहने लगे महाराज जी मुद्री झूठी नहीं हो गई होगी? हमने कहा बस वही पागलपंथी की बात। राम का नाम झूठा होता है कभी? जल्दी बोलो, बोलो ईमानदारी से। राम का नाम पवित्र होता है कि नहीं? पावनम पावना नाम, पावन को भी पावन बनाने वाला भगवान का नाम होता है। जो पावन को भी, अपावन को पावन, पावन को भी पावन, अपावन को तो पावन बनाता ही है, लेकिन पावनम पावना नाम, पावन को भी पावन बनाने वाला भगवान का नाम है। इसलिए वो मुद्री तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन है क्या? राम का नाम। और कल्प तरु, भगवान के नाम को कल्प वृक्ष बताया गया है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ना तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष तुम्हें मिल सकता है और ना मुद्री वाला कल्प वृक्ष तुम्हें मिल सकता है। बोलो मुद्री मिलेगी? वो तो त्रेता में थी, सीता जी को मिल गई, अब उन्हीं के पास है। जब सीता जी मिले, उनका दर्शन हो तो मिल जाएगी वो मुद्री। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, स्वर्ग वाला कल्प वृक्ष भी आपको मृतलोक में नहीं मिलेगा। ये कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा महामंडिता ये मुद्री भी आपको नहीं मिलेगी मृत्युलोक में, लेकिन राम का नाम आपको मृत्युलोक में अवश्य मिल जाएगा। ये भी कल्प वृक्ष है। क्या है ये? कल्प वृक्ष है। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस कल्प वृक्ष को आप स्वीकार करें और सदा आपके पास, आपके साथ सोएंगे तो श्वासों में भी ये कल्प वृक्ष आपके साथ रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? श्वासों के साथ भी ये कल्प वृक्ष आपके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए हनुमान जी को तो ये कल्प वृक्ष मिल गया है। हनुमान जी लेके पहुंचे, लेकिन समस्या एक बात, क्या? विभीषण जी से बातचीत हुई। विभीषण जी ने कहा आपका दर्शन प्रभु की कृपा है। हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कह रहे हैं आपका दर्शन प्रभु की कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि